पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। तेजस्वी यादव के दावों के बीच राजद मात्र 25 सीटों पर जीत पाई, और जिसने न सिर्फ पार्टी की साख को बड़ा झटका लगा दिया बल्कि विपक्ष की मजबूती पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आइए जानते हैं इस बार चुनाव के नतीजों के बारे में विस्तार से हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, राजद केवल 25 सीटों तक कैसे सिमट गई? चुनावी गिरावट के प्रमुख कारण भी क्या थे? देखिए, आप कोई भी एग्जिट पोल उठा के देखिएगा सृष्टि, इतना खराब परफॉर्मेंस तो कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं था। और स्पेशली राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, और ऐसा परफॉर्म करना, मतलब अगर हम नीतीश कुमार की भी बात करें सृष्टि, 2020 में तो जब चिराग पासवान नीतीश कुमार के अगेंस्ट में खड़े हुए थे तो भी नीतीश कुमार 40 पार थे, ठीक है। और 25 तो बहुत खराब नंबर है, बहुत ज़्यादा खराब। और राजद की जो सीटें जो आई हैं, भारी गिरावट आई है, उसके पीछे कई कारण दिख रहे हैं और राजनीतिक कमियां और जिम्मेदारी भी दिख रही है। आपको बता दें, पहला तो पूरे चुनाव में कई क्षेत्र में त्रिकोण मुकाबला देखने को मिला। उसके बाद जिससे राजद का जो कोर वोट बैंक है वो बिखर गया। AIMIM ले लीजिए, LJP ले लीजिए, LJP-R, और छोटे दल की एंट्री कहीं ना कहीं जो सीट है उसका समीकरण बिगाड़ दिया उन्होंने। दूसरा कारण है कि तेजस्वी यादव के ऊर्जावान प्रचार के बावजूद जो उनकी कथित परिवर्तन की लहर मतदाताओं को पूरी तरह प्रभावित नहीं कर सकी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो NDA है वो एक बात पे सटीक रहा कि भाई जंगल राज आने वाला है, जंगल राज आने वाला है। अगर आन तेजस्वी आ रहे तो जंगल राज आने वाला है। तो लोग को 90 का दशक याद आ गया, और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी जो समस्या है, जो मुद्दा बनाया गया, लेकिन जनता ने इन्हें निर्णायक रूप से राजद के पक्ष में नहीं लिया, क्योंकि ये मुद्दा सारी पार्टियां उठा ली, कोई अलग कुछ तो नहीं हुआ। उसके बाद तीसरा कारण जो सबसे बड़ा है कि NDA की जो रणनीति इतनी मजबूत थी। देखिए, भाजपा JDU बिल्कुल हर जगह साथ दिख रहा था कि नीतीश कुमार जैसे, कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग बोले कि भाई नीतीश कुमार को CM नहीं बनाएंगे, तो यहाँ के NDA वाले बोल दिए कि अरे नीतीश कुमार ही CM रहेंगे। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो ये वाला दाव था सृष्टि, वो सब लोग समझ रहे थे कि आखिरी दाव है, और कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि आखिरी पारी थी, और नीतीश कुमार को ऐसा होता है ना फेयरवेल देना कि जनता भाई अब नीतीश कुमार आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा करके सबके माइंड में बना। तो फिर नीतीश कुमार को वोट तो बनता है भाई। बिहार के लिए जो नीतीश कुमार किए हैं वो किसी से नहीं छुपा है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। बिहार किस सिचुएशन में मिला था नीतीश कुमार को, आपको भी याद होगा। और अभी जो आप इतना घूम रही हैं, इतना अच्छा जो डेवलपमेंट है, महिलाओं को कहीं ना कहीं बहुत एम्पावरमेंट मिला है। अगर हम बात करते हैं, लड़कियां पहले लोग पढ़ाना नहीं चाह रहे थे लड़कियों को, फिर पैसा की जब बात आए तो पेरेंट्स सोचे कि अच्छा ठीक है, ये पास करेगी तो पैसा मिलेगा, लड़कियों को पैसा मिला। और स्पेशली जो बिहार से पढ़ रही हैं उनको पैसा मिलता है। आपको पता है 10, 12 साइकिल मिलना शुरू हुआ महिलाओं को, 12th के बाद पैसा, ग्रेजुएशन के बाद पैसा। तो माँ बाप को भी लगा कि भाई ठीक है, पैसा मिल रहा है, सरकार दे रहा है तो पढ़ा देते हैं। पढ़ाने के बाद उनको भाई गवर्नमेंट पेपर के लिए भी कितना रिजर्वेशन मिला। तो ये सब फैक्टर कहीं ना कहीं बहुत काम किया, और अंतिम चरण में जो माहौल है NDA के पक्ष में पूरी तरह झुक गया। तेजस्वी जहां सभाओं में दावा कर रहे थे सरकार बनाने जा रहे हैं, वहीं महागठबंधन के विपरीत चला गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्लेम कर दिया भाई हम ही सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव हर जगह बोलते दिख गए कि भाई आप विधायक नहीं बना रहे, आप मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं। तो भाई वो कहीं ना कहीं भाई हो गया कि आप पहले सेवा करिए, फिर ना आप मुख्यमंत्री के लिए जाइएगा। कोई NDA में नहीं बोल सकता कि आप मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं, नहीं, आप दे रहे हैं नीतीश कुमार को, आप दे रहे हैं मोदी जी को, आप समझ रहे हैं। तो ये ना कहीं मुझे लगता है कारण बना है। तो मुस्कान, और भी कई सवाल हैं कि इतनी कम सीटों का राजद और बिहार की विपक्षी राजनीति पर अब क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। आप सोचिए, अपोजिशन के लिए भी एक पर्टिकुलर सीट होता है, 25 सीट क्या है RJD के लिए, आप सोचिए, बहुत खराब है। मतलब इतना ऐसा जो रिजल्ट आया है, ये कोई एग्जिट पोल आप निकाल के दे दीजिए, इतना खराब परफॉर्मेंस कहीं नहीं है। कोई महागठबंधन को भले जिता रहा हो 2-3 लोग, और बाकी सब NDA के पक्ष में। देखिए, जब हम सर्वे करते हैं सृष्टि तो पता चलता है कि लोग के मन में क्या है। और स्पेशली जब महागठबंधन का अगर कोई वोटर होता है ना, तो वो पहले आपको बोलेगा कि गोदी मीडिया, आप समझ जाइए कि कहाँ वोट जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट रहता है। और जो BJP या NDA को वोट देते हैं, मुंह पे बोलता है माइक पे कि भाई हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं।
महिलाओं, आप कोई भी मेरा सर्वे निकालिए, आप देख रहे हैं महिला क्या बोल रही हैं। 10,000 वाला फैक्टर इतना बढ़िया गया है एंड मौके पे, और किसी की भी सरकार होती सृष्टि तो वो एंड मौके पे ही निकालता। तो राजद का जो 25 सीट जो सिमट गया है, कहीं ना कहीं चुनावी हार नहीं बल्कि बिहार की विपक्षी राजनीति के लिए चेतावनी है। देखिए, अपोजिशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आज अपोजिशन कोई बात खोलेगा तो एनडीए वाले सीधे बोल देंगे भाई तुमको तो जनता नकार दी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विपक्ष है वो स्ट्रांग होना चाहिए। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर राजद को एक भी सीट कम मिलती या आंकड़ा 25 पर आकर आ जाता तो विधानसभा के विपक्ष के नेता की कुर्सी खतरे में पड़ जाती। 25 से समझ रही हैं आप, ये परिणाम विपक्ष की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद राजद कई सीटों पे मजबूत उम्मीदवार नहीं उतार सका। कई जगह हमने देखा है कि उम्मीदवार सही नहीं था, कई जगह कमजोर उम्मीदवार। और विपक्ष का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि राजद किस स्तर पे है, कैसी तैयारी करता है। इस गिरावट का जो दूरगामी जो प्रभाव पड़ा है, कहीं ना कहीं विपक्ष के मुद्दों की मजबूती से नहीं उठाया गया है, इसके वजह से पड़ा है। सही तरीके से जनता के बीच बात नहीं रखी गई, इसके वजह से पड़ा है। तो मुझे लगता है कि अब तेजस्वी यादव के पास जो 5 साल टाइम है, 4 साल टाइम है लोकसभा के लिए, उसमें मुझे लगता है कि कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो मुस्कान, तेजस्वी यादव के दावों और चुनावी रणनीति को नतीजों से कैसे प्रभावित कर दिया गया? देखिए, तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव में आत्मविश्वास के साथ कहा था कि जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार वे सरकार बनाएंगे, लेकिन नतीजे ने उन दावों को कमजोर साबित कर दिया। तेजस्वी ने युवाओं, किसान, बेरोजगार, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर अभियान चलाया था, लेकिन यह रणनीति निर्णायक समर्थन जुटाने में असफलता रही कहीं ना कहीं। हालांकि उनकी जो सभाएं हैं उसमें भीड़ नजर आती थी, ऐसा नहीं कह सकते अब नहीं आती थी, लेकिन वोट में कहते हैं ना कि देखने वाली भीड़ और वोट वाली, आप जनसुराज में देखिए कितना भीड़ दिखता था, उतना भीड़ आप किस में देख रही थी भाई? तो मुस्कान, उनकी वाले में आप देख रही होंगे वैसा भीड़ जो प्रशांत किशोर में भीड़ रहता था, वोटवा कहाँ गया? तो सब देखे आए रहे। मतलब सिंपल बात है कि जनता चुनाव के टाइम तोहर मजा ली। आप पूरा साल आप लोग मजा लेते हैं, नेता लोग, जनता सुनता है। चुनावा में जनता सबका खाएगा, सबको देखेगा। अब मजा ली, सबके सुनी, लेकिन वोट वहीं दी जहां देवे के बाद। तो क्लियर बात है कि ये जो नतीजा है, तेजस्वी यादव की जो नेतृत्व शैली पर सवाल खड़े किए हैं, पार्टी को अब जरूरी है कि वो युवाओं को और अधिक जिम्मेदारी दे और जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करे और जाति जो सामाजिक समीकरण है उसको एक नई दिशा दे। जी, तो मुस्कान, राजद भविष्य में अपनी स्थिति कैसे मजबूत कर सकता है, क्योंकि ये बहुत खराब प्रदर्शन था, बहुत ज्यादा। देखिए, ये हार राजद के लिए एक सीख था और तेजस्वी यादव पार्टी नेतृत्व का भी ये कहना है कि जनता के फैसले के सम्मान हम करते हैं और आगे हम संगठन को मजबूत करेंगे। पार्टी के 3 प्रमुख क्षेत्र पर ध्यान देना होगा जो मुझे लगता है। पहला कि बूथ स्तर पर अपनी टीम को सक्रिय बनाइए। दूसरा, नया चेहरा लाइए, युवा चेहरा लाइए, अब युवा चाहिए, उनकी भागीदारी बढ़ाइए। तीसरा, वोट बैंक की जो एकता है उसको बनाए रखना, क्योंकि आपके पास 2 ही वोट बैंक है जो सबसे सटीक था, MY, उसमें भी बिखराव दिख रहा है, तभी ना ये स्थिति है। तो मुस्लिम यादव और दलित भी आप लोग कहीं ना कहीं आ रहे थे, OBC की बात कर रहे थे, तो उनके अंदर विश्वास जताइए, क्योंकि एनडीए वाले तो बोल दिए कि भाई आप लोग वोट के लिए यूज करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है भाई, जनता जो बोलती है बिल्कुल सामने क्लियर दिखता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको छुपा सकते हैं। तो अगर राजद इन बिंदुओं पर काम करता है तो भविष्य में चुनाव में मजबूती से वापस हासिल कर सकता है। जी, तो मुस्कान, ये अभी बता दीजिए कि आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी है, तो कौन कौन से सीटें हैं और कौन कौन हैं जो कि आरजेडी की तरफ को जिताने में शामिल रहे? देखिए, फैसल रहमान ढाका, आसिफ अहमद बिस्की, अविनाश मंगलम रानीगंज, चंद्रशेखर मधेपुरा, गौतम कृष्णा महिसी, शंकर प्रसाद ओसामा साहब, जितेंद्र कुमार राय, सुरेंद्र राम, करिश्मा, तेजस्वी यादव खुद राघोपुर से जीते हैं, आलोक मेहता, रणविजय साहू, बोगो सिंह, सतानंद, डॉक्टर रामानंद यादव, भाई वीरेंद्र, शंभुनाथ यादव, राहुल कुमार, सूबेदार दास, अमरेंद्र कुमार, कुमार सर्वजीत, अजय कुमार, अनीता, और यही नाम है जो भाई जीते हैं। और आखिरी नाम है सावित्री देवी जो चकाई से आई हैं। जी, तो मुस्कान, अब आपने बता दिया कि कौन कौन थे जो कि आरजेडी की कुछ सीटों पर जो जीत हुई है उसमें कौन कौन शामिल थे। तो अब राजद की कमजोर प्रदर्शन ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। विपक्ष की भूमिका कमजोर हो गई है और पार्टी को अब संगठन, रणनीति और नेतृत्व के स्तर पर बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। अब आपकी क्या राय है विपक्ष को लेकर, बिहार में इतना कमजोर विपक्ष को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या मुख्य कारण रहे जो आरजेडी और महागठबंधन इतना खराब प्रदर्शन कर पाई? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।
है।